जय हिंद राहुल, कैसे हैं आप? जैन सर, अच्छा हूँ सर। सो पीएसएल में नाम आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके घर पे क्या माहौल है? सर अच्छा ही है। मतलब और रैंक भी अच्छी है तो और भी खुश है। रैंक अच्छी आई है और मेडिकली भी फिट है तो अच्छा ही माहौल है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पीएसएल में आपकी राहुल रैंक क्या आई है? सर मेरी रैंक है 25। 25 रैंक है। कौन से ग्रुप है यस राहुल आपका? सर, मेरा एक्स ग्रुप था, टेक्निकल ग्रुप। एक्स ग्रुप था आपका। तो यार, एक्स यस। ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अपन सबसे पहले फेज वन की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फेज वन में जैसे आपका 70 क्वेश्चंस का जो बेसिकली आपका एग्जाम होता है, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। इंग्लिश तो के, यस सर। आपने हर एक सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की? मतलब कैसे आपने तैयार किए सारे सब्जेक्ट, और कंबाइंड आपके बेसिकली क्या अप्रोच थी पेपर को सोल्व करने की, वो एक बार थोड़ा बताइएगा। सर पहले तो जो एयरफोर्स का दिया है मैंने एग्जाम, उससे पहले आई हैव आल्सो क्लियर्ड एनडी रिटन एग्जामिनेशन। आई वाज ग्रेट स्क्रीन ग्रेट। आउट फ्रॉम मैच्योर। तो जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि डिफेंस में ही जाना है। तो पहले आई अटेम्प्टेड फॉर एनडीए। तो बेसिकली वहीं से कुछ पोर्शन स्ट्रांग हो गया था, जैसे मैथमेटिक्स का वहां पर सेपरेट पोर्शन आता है। तो वहीं से मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो गई थी। आफ्टर दैट सर, जो मेरा तो वीकनेस थी सर वो फिजिक्स में थी। और सर जैसे और जिससे भी मैंने कांटेक्ट किया, जिसका चाहे पेज वन क्लियर हुआ हो एंड जिसका नहीं हुआ हो, उनकी बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम वो फिजिक्स में ही होती है। क्योंकि सर जो फिजिक्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा लेंदी है और टाइम उतना ही कम है। क्वेश्चन 25 होते हैं, टाइम 20 मिनट होती है और पोर्शन बड़ा लेंदी होता है। तो वो भी मेरे को भी उसमें प्रॉब्लम आई। लेकिन सर मैंने कहीं ना क्या कहीं किया कि फिजिक्स में कहीं ना कहीं बच्चों को ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज मैं खुद भी एक हाँ, एयरफोर्स एस्पिरेंट रहा हूँ ना, मैंने मतलब खुद रे एग्जाम दिया है, उससे फील की है। कहीं ना कहीं दिक्कत क्या रहती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते ही बच्चा बहुत घबराता है कि न्यूमेरिकल यस करना है, सर। टाइम कम है, कैलकुलेशन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं वो चीज आपकी रहती है। यस सर। तो वही यानी वही जो आपने कहा, वही सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरे साथ भी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो जो यूट्यूब पर जो फिजिक्स वाले जो टीचर्स हैं या फिर और प्लेटफॉर्म से मैंने टीचर्स के जो क्वेश्चंस थे उनको देखा और ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, मैंने उन उन जो क्वेश्चंस जिन चैप्टर से आ रहे थे मैंने उनको सॉर्ट आउट कर लिया पहले ही। अब मुझे ये कंफर्म पढ़ने हैं, तो जैसे एक वो हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे ये तो पक्का ही करने हैं। तो ऐसे मैंने टॉपिक्स हो या फिर कोई चैप्टर हो, मैंने उनको पहले सॉर्ट आउट कर लिया। तो मैंने पहले उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं को जैसे कंप्लीटली रिवाइज किया, उन्हीं को उन पर न्यूमेरिकल्स लगाए। तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी हुआ कि हाँ, अब मैं कुछ कर पाऊंगा फिजिक्स में। तो मैंने वही किया कि मैंने सारा सिलेबस ना कर कर मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक्स या पर्टिकुलर चैप्टर्स किए जिनसे यानी रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहीं से मेरा फिजिक्स सही हुआ। और फिर मैथ तो मैंने कहा जैसे मेरा एनडीए से एनडीए की प्रिपरेशन का वहीं से मेरा थोड़ा सही हो गया था। और सर इंग्लिश की, अब इंग्लिश में भी वही होता है, जैसे डिफरेंट वेराइटीज होती हैं क्वेश्चंस की, जैसे पैराग्राफ भी आता है, एरर्स भी आते हैं, सिनोनियम्स भी पढ़ने पड़ते हैं, इडियम्स फ्रेजेस भी होते हैं। और वही की बहुत अलग अलग डिफरेंट में पढ़ना पड़ता है हमें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी सर। जैसे रीडिंग करता था, मैं बुक्स पढ़ लेता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता था। तो उनसे क्या है, जो मेरी एफिशिएंसी हुई इंग्लिश में वो इम्प्रूव होने लगी। मैं इंग्लिश के साथ यानी इंग्लिश में क्वेश्चंस निकालने लिए लग आप गया। चीजें हो गई, बिकॉज आपको रीडिंग पोर्शन आपने काम किया, उस पर चीजें पढ़ी, तो रीडिंग पोर्शन आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप सोल्व करना काफी इजी वहां पे, कन्वीनियंट कहीं ना कहीं यस। हो गया। तो राहुल, यस सर। आपने एनडीए भी दिया, एनडीए का आपने कौन सा टाइम क्लियर किया था? सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर किया था और मैं कौन एसएसबी से में ईयर में आउट था, हूँ। कौन से ईयर में दिया था आपने? सर 24 में। 24 फर्स्ट में। 20, फर्स्ट 24 था। एंड इवन 2024 भी आपने दिया था? स्क्रीन और आउट वो हो भी गए थे आप? मैंने, हाँ, और वो भी मैंने जैसे पीडब्ल्यू से ही स्टार्टिंग से ही मैंने पीडब्ल्यू से ही प्रिपरेशन किया, चाहे वो एनडी की हो या फिर उसके बाद एयरफोर्स की हो। ग्रेट 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 यार, है ना। कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट हो गए लेकिन फाइनली एयरफोर्स में जा ही रहे हो, सिलेक्शन हो ही हाँ चुका है। वो। तो राहुल, अब वैसे रहने वाले कहाँ के आप? तो मैं जैसा थोड़ा सा जीव मतलब अगर गैस करूं, तो आपका जो बेसिकली वॉइस टंग है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है जो साउथ हरियाणा है, मतलब वहीं का थोड़ा आसपास मेरे को अपना वॉइस टंग लग रहा है। सर आपने गैस सही किया, साउथ हरियाणा मैं है, लेकिन कहीं मैं हूँ। महेंद्रगढ़ के तो रहने वाले नहीं आप? महेंद्रगढ़ के तो रहने वाले नहीं आप? हाँ, मैं यानी हरियाणा का नहीं हूँ लेकिन हरियाणा बॉर्डर का हूँ। जो मेरा गांव है, मैं वैसे सर रायपुर हिरान विलेज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का हूँ।
तो जो मेरा गांव है वो राजस्थान का लास्ट गांव है। हमारे गांव के बाद हरियाणा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कल्चर है वो हरियाणवी आ गया थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं भी खुद वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो ये- चीजें समझ सकता हूँ। मतलब मेरा भी बेसिकली हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे ही है, तो मैं चीज रिलेट कर पाऊंगा। बिकॉज मेरा भी सूरजगढ़ मेरा बेसिकली, सूरजगढ़ तो आपने सुना होगा अच्छी तरह, आप जानते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो इन डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, मेरा भी, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। सो यस। राहुल, फेज वन के बाद अपन बात करें आपके फेज वन, आपने जैसे बताया आपने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रेटेजी बनाई। फेज वन यस जैसे क्लियर हो, फेज वन में आपके कितने मार्क्स थे? सर, मेरे थे 58 पॉइंट, शायद टू थे, 58 पॉइंट समथिंग थे कुछ। 58 पॉइंट समथिंग थे, काफी अच्छा स्कोर था यार, आउट ऑफ 70 मतलब। एंड फिर राहुल, फेज वन के बाद आपका अपने पीएफटी बेसिकली जो स्टेज टू है, फेज टू के लिए यस आपने कहा, कौन से एएससी में आपने रिपोर्ट किया था? सर, 2 ASC न्यू दिल्ली में। यूएससी जो रेस कोर्स में, न्यू दिल्ली में, वहां पे आपका पीएफटी हुआ था। तो यस सर, पीएफटी यस। का मैंने खुद ने जब एयरफोर्स का दिया था, बेसिकली जब मैं खुद फाइनल सिलेक्टेड हुआ था, तो मेरा खुद का भी सेकंड एएससी रेस कोर्स में हुआ था सारा प्रोसीजर। पीएफटी हो गया, चाहे आपका जीडीए वगैरह ना, तो वहां की यस सेकंड एएससी की भी मेरे साथ भी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं। तो पहले मैं आपसे यस। एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपका बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे, बेसिकली आप जब गए पीएफटी के टाइम, सबसे पहले आपने रिपोर्ट किया फिर सेंटर पे, पीएफटी कैसे हुआ, फिर जीडी कैसे हुआ, तो वो एक बार थोड़ा ब्रीफली बताइएगा। सर पहले तो जो हमारा यानी फेज 2 के लिए हमारे पास आया था लेटर, और यानी एडमिट कार्ड आया था, फिर हमने रिपोर्ट किया था। तो मेरा 16th को था, 16th ऑफ फरवरी को था शायद, 16th फरवरी को था मेरा। तो हमारे जैसे हमारे जो हमारे दिल्ली था, तो गया था। तो उसके लिए सर हमारे यानी हमारे जो एएससी पर थे वहां पर 300 कैंडिडेट्स यानी प्रेजेंस होने थे, यानी 300 कैंडिडेट्स अलॉट थे। सेम डे पे, जिसमें सेम डे पे 300 बच्चों की रिपोर्टिंग थी? हाँ सर, रिपोर्टिंग 300 की थी, लेकिन उसमें से शायद आई थिंक 14th बच्चे अब्सेंट थे। तो फिर जो हमारा रिपोर्टिंग हुआ था 5:30 AM पर हो गया था। तो सर यानी उन्होंने जल्दी जल्दी जैसे सारा काम जल्दी कर लिया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे सेकंड यानी इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड। फिर हमारे जैसे कि ग्रुप बना दिए थे सर, पहले ही मतलब जाते ही ग्रुप बना दिए थे। 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। तो सर मेरा चेस्ट नंबर 74 था। तो मेरे को और पहले ग्रुप में सर 82 कैंडिडेट्स को रखा गया था, 82 83 के समथिंग रखा गया था। तो मैं भी पहले बैच में ही चल गया था। तो मैंने कहा सर, पहले यानी जाते ही बैच बना दिए थे। वो आफ्टर दैट वी वर वेंट टू द रनिंग, यानी वहां पर इनिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जैसे आईडी प्रूफ, फिर बैच बना दिए गए। फिर रनिंग के लिए लेके जा गए थे हमें। तो सर वहां पर रनिंग में रनिंग हुई। रनिंग में एक बार में कितने बच्चों का ग्रुप, कितने बच्चों का बैच जोड़ाया था रनिंग में? सर हमारा 82 83 के आसपास हुआ था हमारा ग्रुप। ओके। और सर अदर ग्रुप्स यानी फिर वो भेजते जा रहे थे, तो पता नहीं जैसे सेकंड ग्रुप में कितने बच्चे कैंडिडेट्स लिए थे, थर्ड में कितने लिए थे। तो जैसे आपका हमारा सबसे एट्टी पहले, सबसे पहले ग्रुप आपका ये था रनिंग के लिए ना? पहले ग्रुप हमारा ही था, 82 से 83 कैंडिडेट्स का था। और सर मतलब वहां पर जो जैसे मैंने पहले जानने से पहले जो मैंने पूछा था औरों से कि कैसा होता है, वहां पर वैसा वैसे ही कहते, फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स थोड़े रूड होते हैं या वो अच्छे से बोलते नहीं है। लेकिन सर मैंने जो वहां पर अनुभव किया सर, बिल्कुल मतलब कि देवर वेरी पोलाइट सर। मतलब एकदम ब्रीफली हमको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको कैसे दौड़ना है, एक दूसरे के मतलब कि धक्का मुक्की नहीं करना है। दे विल एक्सप्लेन एवरीथिंग सर। सो सर हमें रनिंग के लिए लेके गया और फिर इनफ टाइम दिया था सर। यानी कईयों से मैंने सुना भी था कि यानी टाइम कंप्लीट नहीं देते हैं, लेकिन सर हमें इनफ टाइम दिया था सर, 6:30 यानी 6:30 दी थी सर। तो उसके ओके। बाद हमें रनिंग करवा दी थी, और फिर जैसे तीनों बैचों की रेगुलर रनिंग हुई थी, और फिर कुछ जैसे जो स्क्वाट्स होते हैं या पुशअप्स होते हैं वो रेगुलर लगवाते रहे थे। जैसे रनिंग हुई फर्स्ट बैच का, फिर यानी एक एक इंस्ट्रक्टर थे सर। जैसे फर्स्ट बैच के लिए ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर है, वो उनको रनिंग भी करवाएगा, उनको फिजिकल और जो एक्सरसाइज थी वो भी करवाएगा। तो ऐसे ग्रुप्स को सेपरेट करके करवा रहे थे और स्क्वाट्स और पुशअप में आपसे मतलब होल्ड भी करवाएगा, जैसे मतलब जनरली 2 से 3 सेकंड सर। का हर एक में वो होल्ड करवाते हैं, तो वैसा आपके साथ भी हुआ था? यस सर। वो क्या था सर, वो बैच वाइज किया था। जैसे हमारे बैच में पुशअप्स में होल्ड नहीं किया था, लेकिन स्क्वाट्स में होल्ड करवाया था। और लेकिन हम जब सेकंड ग्रुप के कैंडिडेट से कुछ बातें करी, तो उनमें बताया गया कि वो पुशअप्स में होल्ड करवा रहे थे, उनमें स्क्वाट्स इजी था।
तो यानी वो बैच में, ओके। किसी बैच में वो स्क्वाट जी करवा रहे थे, तो किसी में पुशअप जी करवा रहे थे। सो पीएफटी में तकरीबन कितने बच्चे फिर आउट हुए जब पीएफटी देने के बाद में, जो ओवरऑल रिपोर्टिंग थी जो बच्चे ने रिपोर्ट किया तकरीबन? तो सर जैसे जो, अगर हम ओनली फिजिकल की बात करें, तो उसमें से ज्यादा यानी कैंडिडेट्स को आउट नहीं किया। अप्रोक्सीमेट यानी 20 to 25 को ही आउट किया था ओवरऑल। जो हम रिपोर्ट करे थे उसमें से ओनली 20 to 25 से आउट हुए थे फिजिकल फिजिकल में से। और वैसे आपने खुद ने पीएफटी की तैयारी कितने दिन की, मतलब जैसे एयरफोर्स का जो, मतलब जैसे बच्चों को रहता है कि सर मैं फिजिकल की दौड़ना कब से स्टार्ट करूं, सर स्क्वाट्स पुशअप की प्रैक्टिस कितने दिन पहले स्टार्ट करूं, तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी फेज 2 को लेके, बेसिकली फिजिकल को लेके अगर मैं बात करूं तो? सर देखो यही होता है, जैसे जो जो मेजोरिटी कैंडिडेट्स आउट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। वो यही सोचते हैं कि पहले मेरा एग्जाम है तो मैं पहले एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, फिर एग्जाम क्लियर होगा तो मैं रिटर्न यानी वो फिजिकल की प्रिपरेशन करूंगा। सर वही कुछ यानी मेंटेलिटी हो जाती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था सर। जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था उसी दिन, यानी जिस दिन मैंने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था, मैंने उसी दिन से अपने फिजिकल को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था। तो इससे क्या है कि सर यानी वो रेगुलरिटी बनी बनी रही, तो बाद में कुछ दिक्कत नहीं आई सर। तो मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर किया था खुद ग्रेट ग्रेट। फिर फिजिकल के बाद में देन आफ्टर आपका जीडी, को। जीडी हुआ होगा, तो जीडी में यस कितने सर। बच्चों का ग्रुप बना था आपका? सर हमारा ग्रुप था 16 कैंडिडेट्स का ग्रुप था सर हमारा। ओके। और सर एंड अ, यानी 16 में से जीडी में सर मेजोरिटी कैंडिडेट्स को आउट किया गया था। तो हमारे ग्रुप में से 16 कैंडिडेट्स में से हम सेलेक्टेड थे ओनली 7। थोड़ा आप जीडी के बारे में बताइएगा, जीडी का क्या प्रोसेस वहां पे फॉलो हुआ, किस तरह से सारी जीडी के सारा जो इनिशियल स्टार्ट हुआ, किस तरह से आपने पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइएगा। यस सर। सर पहले तो जैसे कैंडिडेट्स को जैसे बता दिया गया कि आप कौन से ग्रुप में आओगे जीडी के लिए। तो सर वहां पर हम 16 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे यानी जीडी के लिए अब जाना है। तो सर आफ्टर दैट हमें ले जाया गया वहां पर सर। जो एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं, वो 2 ऑफिसर आए थे और एक वहां पर एयरमैन था जो हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर में साथ थे। तो वहां पर हमें ले जाया गया, एक अलग रूम में ले जाया गया। वहां पर हमें सर बैठा दिया गया। फिर सर जो एयरफोर्स ऑफिसर थे, उन्होंने हमें सब कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे बोलना है, किस वे में बोलना है, यानी कितना बोलना है सर। दे ऑल्सो बताया कि उन्होंने कि आपको ज्यादा भी नहीं बोलना है। यानी उन्होंने एकदम हम्बल थे वो। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, टॉपिक के बारे में बताया कि आपको अब म्यूजिक सुनाई देगा। अब आपको म्यूजिक में एक टॉपिक होगा जिसको आपको अच्छे से सुनना है, और फिर आपको एक रफ शीट दी जाएगी जिसमें आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। और आपको उसमें जो आपने सुना म्यूजिक के द्वारा वो आपको शीट में लिखना भी है, और आफ्टर दैट आपका जीडी भी करनी है उसके बारे में। तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमें वही किया गया कि म्यूजिक सुनाया गया, हमें 10 मिनट दिए गए, और फिर हमें लिखवाया गया सीट पर। और फिर यानी सीट को कलेक्ट कर लिया गया था। आफ्टर दैट हमारी जीडी शुरू हुई थी। तो जीडी में इनिशियली जैसे आपको प्रॉपर जो 1 मिनट मिलता है सेल्फ इंट्रो नरेशन के लिए हर एक बच्चे को, तो वो आपको मिला था? सर यानी 1 मिनट इनफ मिला था, लेकिन सर वहां पर यानी कई बच्चों पर जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे वो। आपको केवल नाम, अपना नाम बताना है, उसके अलावा कुछ नहीं बताना है। यानी कुछ को कह रहे थे कि आपको केवल नाम और गांव का नाम बताना है, उसके अलावा कुछ नहीं बताना है। यानी वो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स पर अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसको इंट्रो करवा रहे थे। बेसिकली वो जानना चाह रहा था कि बच्चा कई चीजें मवअप करके तो नहीं आया, रट के तो नहीं आया, तो उसको मॉडिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली ऐसे सर ये चीज है ना, चेक कर सकते हैं नो डाउट कि कई बार बच्चे क्या होता यस है सेल्फ इंट्रो अपना पूरा रट लिया, सुबह से लेके शाम तक रट रहे हैं, लेकिन उसको आपको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना आना चाहिए कि जितना सर पूछ रहा है उतना ही आप कन्वे करें, फिर आगे के लिए उसको बोला होगा कि नरेशन पार्ट पे आ जाओ। ऐसा कुछ कम्युनिकेट यस किया गया होगा। यस सर, ऐसा ही हुआ था। मतलब कि वो मॉडिफाई कर, वो यही देखना चाह रहे थे कि बच्चा यानी कुछ गैप्स तो नहीं करके आया है, वो मॉडिफाई करे उन चीजों को। यस ओके। एंड जीडी का प्रोसेस आपका तकरीबन कितने मिनट चला था ओवरऑल? सर। अगर मैं जैसे वो अपना जो नरिशन का जैसे वो 1 1 मिनट घटा दूं सभी का, जो इंट्रो था उसको घटा दूं, तो 20 to 25 मिनट तक चला था सर हमारा जीडी। एंड जो बच्चे आपने बताया कि जैसे आपका 16 बच्चों का ग्रुप बना था, 7 बच्चे आप पास हुए, तो जो 7 बच्चे यस बेसिकली जीडी में पास हुए, तो उन सबका आपको क्या लगता है, क्या सब में कॉमन चीज थी, क्या सबने से इतनी ही बार पार्टिसिपेट किया था, फिर किसी ने कम बार पार्टिसिपेट किया वो भी सिलेक्ट हो गया, ऐसा भी कुछ था? सर। मतलब जो उनमें बेसिक जो कॉमन था वो ये था कि वो एक जैसे वो खुद भी बोल रहे हैं, लेकिन वो दूसरी कैंडिडेट्स को भी मौका दे रहे हैं।
जैसे वो खुद बोल लिए, यानी 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस, वो आफ्टर दैट उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, यानी वो उनको मौका दे रहे हैं। कई जैसे जो आउट हुए उन कैंडिडेट्स में ये था कि सर वो केवल बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। एक कैंडिडेट चुप हुआ, हुए दोबारा बोल रहे हैं, अगर तीसरा कैंडिडेट जैसे नहीं बोल रहा वो दोबारा बोल रहे हैं। तो यानी वो जो सेलेक्ट हुए वो औरों को मौका दे रहे थे सर, इसी वजह से वो सेलेक्ट हुए। फिर जीडी के बाद में देन फिर आपका मेडिकल, मेडिकल आपके कहाँ हुए थे? सर मेडिकल हिंडन में हुआ था, गाजियाबाद। ओके। सो मेडिकल में आपका कोई पॉइंट बना था, पहली बार में क्लियर हो गया था? सर मैं इनिशियली फिट हुआ था। अच्छा, मेडिकल के दिन जब आप गए थे मेडिकल के डे, तो सेम डे बहुत सारे बच्चे और भी आए होंगे। यस सर। तकरीबन कितने बच्चों को रिपोर्ट उस दिन मेडिकल वाले दिन करवाया था, आप बता सकते हैं थोड़ा सा? हमारे बैच में 45 कैंडिडेट्स का यानी वो हुआ था, गए थे। एक चीज, एक थोड़ा सा इससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, बच्चों को जनरली डाउट ये भी रहता है कि सर फेज टू हमारा हो गया, मतलब फेज टू में पीएफटी हो गया सर, हमारा जीडी हो गया, उसके बाद में सर कितने दिन का टाइम हमें मिलता है मेडिकल के लिए? तो आपको जनरली कितना टाइम मिला था आपके फेज टू से लेके मेडिकल के बीच में? सर मेरा जो फेज 2 था वो 16 फेब को था। तो उसके बाद जो मेरा मेडिकल था वो 21 फरवरी को था। यानी मुझे 4 to 5 डेज मिल गए थे। लेकिन सर ये डिपेंड भी होता है कि आपका फेज 2 में चेस्ट नंबर क्या होता है। मेरे चेस्ट नंबर 74 थे, तो मेरा 21 को हो गया था। लेकिन जो बच्चे का यानी यानी 45 चेस्ट नंबर से बिलो था, उनका 20 फरवरी को हुआ था। तो यानी 45 के बैच बने थे वहीं पर ही। मेडिकल डेट यानी सेम डे मिनिमम। आपको कमेंट वो कर देते हैं, बता देते हैं कि इस दिन आपका मेडिकल होगा, वो तो सारी चीजें सेम डे आपको वो है ना अनाउंसमेंट कर देते यस, थे सर? उसके लिए नेक्स्ट चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, मेडिकल चेस्ट नंबर। और आपको वो डेट बता देते हैं और जगह बता देते हैं। यानी वो नया एडमिट कार्ड दे देते हैं, मेडिकल एडमिट कार्ड एक। अब Yes, तो आप बता सकते हैं थोड़ा ब्रीफली कि कैसी, मतलब कुछ कुछ जो मेडिकल पॉइंट बच्चों को ध्यान में रखने ही रखने हैं, जिसमें ज्यादातर जो बच्चे मेडिकल में आउट होते हैं, जिनको ज्यादातर रेड कार्ड जो मिला है, वो किस वजह से मिलता है? आपके ग्रुप में किस में से पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे वो रेड कार्ड ज्यादा दे रहे थे? सर हमारे 45 में से जो मैक्सिमम था वो था 4 से 5 कैंडिडेट्स को, यानी नाक का पॉइंट मिला था। जैसे जो टीएनएस नाक का पॉइंट? जो, हाँ, जो नोज में जो बोन होती है वो थोड़ी या तो यानी टिल्ट है, यानी किसी साइड, या फिर जैसे वो ब्रेक हुई हो पहले, तो उसी का पॉइंट मैक्सिमम कैंडिडेट्स को मिला था जो 4 to 5 थे। ओके, फिर मेडिकल क्लियर हुआ तो फिर तो कहीं ना कहीं एश्योरेंस आ ही गया होगा, क्योंकि फेज वन की कट ऑफ कम है, नंबर ज्यादा है। तो एक जो मैं समझता हूँ कि मतलब खुद मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट रहा हूँ, और जो Yes, सबसे खुशी वाला टाइम जो होता है वो कब होता है? जब आपने मेडिकल क्लियर कर लिया, आपको पता है कि yes, भाई इतने नंबर है कि मेरिट अगर मान लो 10 नंबर भी बढ़ी तो अपना सिलेक्शन तो श्योर है, कि आपके yes, sir. 58 नंबर थे। सेम Yes, गोज sir. विद मी, मतलब जब मैंने दिया था एयरफोर्स का तो वो इंटेक था 022018 है ना, सॉरी सॉरी, Yes, इंटेक था 022019 है ना, मतलब yes, मेरी ज्वाइनिंग थी, बेसिकली ज्वाइनिंग डेट जो थी मेरी वो जून 2019 में थी। तो yes, मैंने पेपर दिया था सितंबर 2018 में, मेडिकल हुए नवंबर में, और मेडिकल में सॉरी फेज टू हुआ मेरा नवंबर 2018 में, एंड मेडिकल हुए जनवरी 2019 में। तो मेरे भी yes, ऐसा sir. श्योर था कि कट ऑफ गई मेरी, गई थी 27 नंबर, 27 पॉइंट समथिंग इस ग्रुप की, और मेरे नंबर थे 47। तो मैं श्योर था कि मेडिकल क्लियर हो गए और अब मजे ही मजे ज्वाइन करना है बढ़िया से। तो आपके लिए वो बेसिकली आपका जो टाइम पीरियड है वो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाऊंगा, और बाकी बच्चे भी उसको चीज को देख के मोटिवेट होंगे कि यार मेरे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया जो फेवरेट टाइम पीरियड मेरे लाइफ का जो रहा है ना, कि मेडिकल आपका क्लियर है, ज्वाइनिंग आनी आपको पता है, श्योर है, उसके बीच का Yes. जो टाइम पीरियड है वो जो पीएसएल में नाम आने से भी पहले का फेज आपका कैसा रहा? सर यानी अच्छा ही था। जब यानी मेडिकल ग्रीन कार्ड मिल गया था, तो उसके बाद जैसा आपने कहा नंबर भी अच्छे ही थे, तो यानी एश्योर था कि आएगा, यानी पीएसएल में नाम तो आएगा। और यानी जब दोस्तों दोस्तों को भी बताया, तो वो भी ऐसे ही यानी यानी खुशी हुए थे। और मुझे भी कहा था कि यानी तेरा नाम तो जरूर आ जाएगा पीएसएल। यानी वही टाइम पीरियड था कि अच्छा था, यानी खुश हुआ था सर उस समय तो। चलो बढ़िया है। फिर जब पीएसएल में देखा तो कंफर्मेशन हुआ तो फिर उसकी और खुशी होगी, और मतलब यस, नंबर से बजाय उसके, इतना तो आपको श्योर था कि सिलेक्शन तो होना ही है, लेकिन वो जब टू डिजिट रैंक में आता है, ऑल इंडिया रैंक 25 राहुल, तो उसकी एक अलग यस। वाइब होगी कहीं ना कहीं। सर यानी जो पीएसएल आई थी वो मैंने पहले देखी भी नहीं थी। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त का क्लियर हुआ था, यानी उसको भी ग्रीन कार्ड मिल गया था, मेरे पास के ही गांव का है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि पीएसएल आने वाली आज।
उसी को पता था कि पीएसएल आ गई, उसने पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी। तो उसी ने मुझे बताया था कि तेरी 25 रैंक है पीएसएल में। तो फिर उसने मुझे भेजा, मैंने देखा। तो यानी बहुत खुशी हुई थी सर उस समय। मेरे यानी तो मेरा जो मेरिट में था वो मेरे दोस्त ने देखा। तो जैसे रिजल्ट आया तो आपने देखा, सबसे पहले आपने दोस्त ने को बता दिया कि ऑल इंडिया रैंक 25। तो ये- उसको सुन के कहीं ना कहीं मतलब ऐसा प्राउड फील होता होगा यार, कहीं ना कहीं यार, है ना, कि कुछ ना कुछ तो जीवन में बहुत बढ़िया गया। ऑल इंडिया रैंक 25 अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर जैसे तुम्हें पता चला, तो तुम्हें पता चलने के बाद सबसे पहले आपने किसको कन्वे किया? मम्मी को, पापा को, घर मतलब, या फिर अपने किसी दोस्त को, भाई को, बहन को सबसे पहले किसको बताया अपने रिजल्ट के बारे में? सर मैंने यानी पापा तो घर पर नहीं थे उस समय, तो मैंने पहले मम्मी को ही बताया था। मम्मी मेरे पास ही थी, तो मैंने पहले मम्मी को ही बताया था। तो वाकई में उनके उनके अंदर भी वो कहीं ना कहीं होगा कि हमारे बेटे ने कुछ तो फ्रूटफुल किया। कहीं ना कहीं पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक ये 25 वो भी एयरफोर्स के एग्जाम में, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। यस। आपका जो बेसिकली मैं पूछ रहा था कि आप, राहुल, आपका जो बेसिकली एक्सपीरियंस रहा बेसिकली पीएसएल आने के पहले और पीएसएल आने यस। के बाद में, थोड़ा किस तरह से चीजें चेंज होती हैं, किसी चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेटिव्स का आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब रिश्तेदार कहीं ना कहीं खुश हुए, दुखी हुए, पड़ोसी आपके खुश हुए, दुखी हुए, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बंदे को वो चीज में मोटिवेट करती है यार, कि है ना, सिलेक्शन लेना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, नो डाउट। सो राहुल, पीएसएल में नाम आने के बाद और पीएसएल में नाम आने के पहले किस तरह से थोड़ी चीजें चेंज होती हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने का, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को देखने का, खासकर मतलब देखो, पेरेंट्स को तो नो डाउट प्राउड फील होता है कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, लेकिन जो रिलेटिव्स पहले कहते थे कि है ना, इसका सिलेक्शन होगा, और फिर जब आप बताते हो कि ऑल इंडिया रैंक 25, सेम गोज विद यस नेबर, सर। पड़ोसियों को बताते हो कि यार ना, ऑल इंडिया रैंक 25 आई है, और मतलब उनको तो मिठाई खिला के बताई होगी ना कि यार ऑल इंडिया रैंक 25 है भाई, मिठाई खाओ बढ़िया से। तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, पीएसएल के पहले का और पीएसएल के बाद का क्या सारा स्ट्रक्चर, क्या सिनेरियो रहता है, आपने यस क्या सर। मेजर जैसे चेंजेस फील किए हैं? सर जैसे ग्रीन कार्ड मिलने के बाद ये तो एश्योर हो ही गया था कि हाँ पीएसएल में नाम तो आ ही जाएगा। और जब पीएसएल आई तो जैसे कंफर्म हो गया था 25। तो जब मैंने बताया अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को, तो वही है कि उन्होंने प्राउड वो फील किया। क्योंकि सर मेरे जो दोस्त हैं वो भी डिफेंस की, जो मेजोरिटी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे वो भी, जैसे मेरा एक दो दोस्त था, वो यानी वो एयरफोर्स में आउट हुआ था यानी फिजिकल के दौरान। तो उसको ज्यादा प्राउड फील हुआ था कि मैं आउट हुआ था लेकिन तूने कर दिया। तो जो रिलेटिव्स भी ऐसे थे कि सर हाँ अच्छा ही किया है, जैसे अब पीएसएल में नाम भी आ गया। लेकिन सर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सब यही कह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट आ जाए। पीएसएल में तो आ गया, एनरोलमेंट अब इनरोलमेंट आ एनरोलमेंट एनरोलमेंट लिस्ट पे आई जाएगी जल्दी, आपको ज्वाइनिंग भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगी ज्वाइनिंग, उसका तो कोई इशू नहीं है जाए। सच। सो ये कंप्लीट आपकी जर्नी रही, कहीं फेज वन पहले एनडीए, फिर एयरफोर्स, फेज वन, फेज यस। टू, मेडिकल, एंड देन पीएसएल। तो राहुल, यस। आपकी आपने जैसे बताया आप दोस्त का आपके जो डिफेंस में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी फैमिली में भी कोई डिफेंस में जिससे आपको एक मोटिवेशन मिला कि मेरे को भी इस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा कुछ? सर यानी मेरी फैमिली में तो कोई डिफेंस में नहीं है, मैं पहला बंदा हूँ जो डिफेंस को ज्वाइन करने वाला हूँ। सो राहुल, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके परिवार को, थैंक वाकई में आपने अपने थैंक यू परिवार सर। का नाम रोशन कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 25 आपने, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यस सर। आपके गांव में मुश्किल ही शायद कोई बीट करे आपको, मैं मतलब आपने जो रैंक वो बेंचमार्क स्टेब्लिश कर दिया है। फैमिली में भी आपको जैसे कोई यार, राहुल के ऑल इंडिया रैंक 25 आई थी एयरफोर्स में, से बोलते हैं ना, तो एक ताना मारते हैं ना कि वर्मा जी के बेटे ने, शर्मा जी के बेटे ने ये कर दिया, आपने किया ही क्या है। यस सर। तो कहीं ना कहीं गांव में अब आपका एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि राहुल के ऑल इंडिया रैंक 25 आई थी एयरफोर्स के एग्जाम में, और आप देखो क्या कर रहे हो ना, बाकी बच्चों का ऐसा एग्जाम्पल उम्मीद है कि जल्दी सेट करने को, मतलब देखने को मिलेगा आपके गांव में। एक बार थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मतलब पीडब्ल्यू का आपके प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन क्या कह रहा? पीडब्ल्यू से आपने किस किस स्टेज के लिए प्रिपरेशन की, उसमें आपको क्या गाइडेंस मिली, कैसे आपको फ्रूटफुल रहा, वो भी एक बार जरूर बताइएगा। सर जैसे मैंने कहा पहले से ही, जैसे आफ्टर माय 12th क्लास आई जॉइन पीडब्ल्यू। तो पहले मैं सूर्य बैच में इनरोल था सर फॉर एनडीए प्रिपरेशन। आफ्टर दैट आई इनरोल्ड फॉर अग्निवीर बैचेस। तो
वहीं से यानी स्टार्टिंग से जो मैंने जो भी कुछ सीखा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, जो मैंने एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई किया या फिर चाहे वो एयरफोर्स का हुआ, सर उसमें यानी सारा योगदान यानी टीचर्स का ही है, जिन्होंने मुझे यानी सही नॉलेज दी, सही गाइडेंस दी। तो जो स्टार्टिंग से है और अब तक है वो सब कुछ सर पीडब्ल्यू से ही सीखा। सो राहुल, वंस अगेन यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मंथ जून तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, और यस। जल्दी फिर आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो वो यूनिफॉर्म पहन के मिठाई का डब्बा लेके जरूर आना। यस सर। चलेगा राहुल, मिलते हैं फिर जल्दी। टिल द टाइम, यस। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।